तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ryuk को यानी शिनिगामी को यानी मृत्यु के देवता को, जो अपने वर्ल्ड में अपने साथियों के साथ बैठा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लाइट यागामी को, जो अपने वर्ल्ड में अपनी क्लास में अपनी खिड़की के पास बैठ के अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है। ryuk अपने दोस्तों के साथ अपने वर्ल्ड में खेल खेल रहा होता है और तभी उसे याद आता है कि उसकी किताब डेथ नोट उसके पास नहीं है, जो कि उसने कहीं गिरा दी होती है। तभी ryuk को याद आता है कि उसने अपनी किताब ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा दी होगी। तो उसका दोस्त बोलता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है कि उसे तुमने कहाँ गिराया है? और ryuk अपनी किताब डेथ नोट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी लाइट अपने क्लासरूम की खिड़की से बाहर देख रहा होता है और उसकी नज़र एक किताब पे जाती है। और छुट्टी के वक्त लाइट अपनी क्लासरूम से बाहर निकलता है और उस किताब को उठा लेता है। वो उस पर देखता है कि डेथ नोट लिखा हुआ है, तो वो कहता है, क्या ये मौत की किताब है? तभी वो उसे पढ़ने की कोशिश करता है और वो देखता है कि ये इंग्लिश में लिखी हुई है। तभी घर जाते वक्त लाइट डेथ नोट को पढ़ने लगता है और उसे पता लगता है कि जिस भी इंसान का नाम इस किताब में लिखा जाएगा वो मर जाएगा, और अगर उसके मरने का कारण नहीं लिखा जाएगा तो उसे कैंसर हो जाएगा। तो वो कहता है, अच्छा क्या बकवास लिखा हुआ है, कोई कैसे इन सब चीज़ों पर विश्वास कर सकता है। उसके बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। लाइट घर पहुंच के इस किताब के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने लगता है और उसे पता लगता है कि इस किताब में जिसका भी नाम लिखा जाएगा उसके फेस को तुम्हारे माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। इस किताब के और नाम लिखने के 40 सेकंड्स के अंदर डेथ का कारण भी लिखना पड़ता है और डिस्क्रिप्शन भी डेथ का 6 मिनट 40 सेकंड्स के अंदर लिखना पड़ता है, वरना उस इंसान की मौत हार्ट अटैक से हो जाएगी। डेथ नोट पढ़ने के बाद लाइट को लगता है कि उसके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा घटिया प्रैंक किया है। फिर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ लाइट अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर वापस आ रहा होता है। और घर पहुँचने के बाद उसकी मम्मी अंदर से आवाज़ मारती, क्या ये लाइट तुम हो? तो वो कहता है हाँ। और फिर उसकी मम्मी आती हैं और वो अपनी मम्मी को अपना टेस्ट पेपर पकड़ा देता है। फिर उसकी मम्मी उसके टेस्ट पेपर्स के रिजल्ट्स को देखती है, जिसमें लाइट ने पूरे नेशन में टॉप किया होता है। ये कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम का टेस्ट होता है। और लाइट बोलता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। तो लाइट कहता है, नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी मुझे चाहिए मिल चुका है। और लाइट अपने कमरे में जाता है और अपना गेट अंदर से बंद कर लेता है। लाइट अपना टीवी ऑन करता है और डेथ नोट को उठा के उसे देख रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, लगता है तुम्हें ये पसंद आ गई है। और लाइट बड़ी हैरानी भरी नज़र से पीछे देखता है। तभी वो पीछे से आवाज़ आती है और वो कहता है कि तुम इतने हैरान क्यों हो? मैं ryuk हूँ, एक शिनिगामी जिसने ये बुक गिरा दी थी, और अब ये तुम्हारे पास है। तभी लाइट बोलता है, एक शिनिगामी? तभी लाइट बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और शिनिगामी बोलता है, अच्छा। तभी लाइट बोलता है कि तुम तो मुझसे मिलने खुद ही चला है, तुम तो बहुत दयालु निकले। और मुझे इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि ये डेथ गॉड्स डेथ नोट बुक है, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा हैरान था। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं इसके बारे में जो मुझे डाउट्स हैं। और शिनिगामी की तरफ अपनी डेथ नोटबुक कर देता है। और शिनिगामी डेथ नोटबुक की तरफ देखता है और उसे देख के हैरान हो जाता है कि उस पर इतने सारे नाम लिखे हुए हैं। तभी लाइट कहता है कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ जो मेरे साथ अब होने वाली है, क्योंकि मैं ये जानता था कि ये डेथ नोटबुक शिनिगामी को बिलोंग करती है और मैंने बिना उसकी इजाज़त के इसको यूज़ किया है। सो अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले? क्या तुम मेरी आत्मा लेने वाले या फिर कुछ और? तभी शिनिगामी कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जब ये डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिरी तो ये ह्यूमन वर्ल्ड की हो गई, अब ये तुम्हारी है। तो लाइट हैरानी भरी नज़र से देखते हुए कहता है, मेरी? तभी शिनिगामी कहता है कि अगर तुमने ये डेथ नोट किसी और ह्यूमन को पास ऑन किया तो मैं तुम्हारी जितनी भी डेथ नोट से जुड़ी मेमोरीज हैं वो सारी इरेज कर दूंगा। तभी शिनिगामी लाइट को एक बात बताता है कि जब से तुमने डेथ नोट यूज़ किया है तब से तुम मुझे देख सकते हो और तुम ही मुझे सुन सकते हो कि तुम डेथ नोट यूज़ कर रहे हो, ना कि कोई और ये हमारे डेथ नोट जो है हमारे और तुम्हारे बीच में, यानी लाइट द ह्यूमन एंड ryuk द शिनिगामी के बीच में एक बॉन्ड का काम करेगी। तो लाइट उसे हैरानी भरी नज़र से देखते हुए कहता है, बॉन्ड? तभी लाइट शिनिगामी से पूछता है, क्या मुझे कोई भी प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा डेथ नोट को यूज़ करने के लिए? तो शिनिगामी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन भय और दहशत जैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो भी ह्यूमन डेथ नोट को यूज़ करेगा। जब तुम मरोगे तो तुम्हारा नाम वहाँ पे मैं लिखूँगा, ऐसा शिनिगामी लाइट को कहता है। लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि डेथ नोट को यूज़ करने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे, बस इतना ही, और बाकी सबका तुम्हें मरने के बाद पता लग जाएगा जब तुम मर जाओगे। तभी लाइट शिनिगामी से एक सवाल पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चुना? तो शिनिगामी कहता है, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत स्मार्ट हो या बहुत कुछ अलग हो कि मैंने तुम्हें चुना। बस मेरे से ये हुआ कि मैंने गलती से डेथ नोट को ड्रॉप कर दिया ह्यूमन वर्ल्ड में, और
ये तुम्हारे आसपास में कहीं आके गिरी और तुमने इसे सडनली पिक कर लिया और अब ये तुम्हारी हो गई है। इसीलिए मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखे क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ह्यूमन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तभी लाइट शिनागामी से पूछता है कि तुमने इसे गिराया ही क्यों था। अब ये मत कहना कि ये गलती से गिरी थी क्योंकि तुमने इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो शिनागामी कहता है वाई आई ड्रॉप्ड इट। तो शिनागामी कहता है मैंने इसे क्यों गिराया, क्योंकि मैं बोर हो चुका था इसलिए। ये बात कहना शिनागामी के लिए बहुत ही अजीब चीज़ होगी, लेकिन मैं खुद को जिंदा महसूस ही नहीं कर पा रहा था। शिनागामी कहता है कि मैं शिनागामी वर्ल्ड से आता हूँ तो लोगों को मारना ह्यूमन वर्ल्ड में आके मेरे लिए कोई मज़े की बात नहीं है, और अगर मैं किसी शिनागामी का नाम इस बुक में लिखता हूँ डेथ नोट में तो वो नहीं मरते हैं, इसलिए इसे खुद यहाँ पे आके देखना और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। और तुमने सच में डेथ नोट में बहुत सारे नाम लिखे हैं। तभी लाइट अपने रूम में आराम से बैठा होता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर सच में कोई मर गया तो क्या मैं मर्डर बन जाऊँगा। अभी लाइट अपने कमरे में बैठ के सोच रहा होता है किसी को भी मारना ओके है अगर उसका मेरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर वो सच में मर जाता है तो कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा और मैं इस सारे पछड़े से बच के आराम से निकल जाऊंगा। तभी लाइट टीवी पे एक न्यूज़ देखता है कि एक कुरोव नाम का आदमी है जिसकी उम्र 42 साल है और उसने एक आदमी को किसी की जान ले ली है और 6 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया है और 8 लोगों को एक नर्सरी स्कूल में बंदी बना के रखा हुआ है। और लाइट उस आदमी का नाम अपने डेथ नोट में लिख देता है। उसके कुछ ही देर में लाइट अपने टीवी पे न्यूज़ देखता है कि जो नर्सरी स्कूल में बच्चे फंसे हुए थे वो सारे बाहर आ रहे हैं और कुरोव का कोई साइन नहीं है। और थोड़ी देर में पता लगता है कि कुरोव मर चुका है और लाइट ये सब देख के हैरान रहती है कि वो मर गया। इसके बाद लाइट अपने एकेडमी गोमाऊ प्रेप एकेडमी में होता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो तो एक क्रिमिनली था जो मर गया और इसके बारे में किसी को ज़्यादा कोई फिक्र भी नहीं है और कॉप्स ने भी इसे अभी तक सीक्रेट ही रखा हुआ है। और वो देखता है कुछ बच्चे किसी एक बच्चे को बुली कर रहे हैं। तभी लाइट को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि इन सबको ही मार दूं मैं, लेकिन उसके मन में ख्याल आता है कि मुझे इन सबको अवॉइड कर देना चाहिए क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर तक एक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे मैं ही फंस सकता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लाइट एक स्टोर पर शिबुटाको नाम के एक आदमी को देखता है जो कुछ लड़कों के साथ आके किसी लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी लाइट सोचता है कि मैंने कुरोव को मार के कोई गलती नहीं की है, लेकिन ये दूसरे आदमी है क्या जो इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, क्या ये भी मौत को डिजर्व नहीं करता है। नहीं रुको, यही तो मैं सोच रहा था कि ये वर्ल्ड जो है रोटन मैस है और इसे सफाई की ज़रूरत है और मैं इस बुक के जरिए इसे साफ करूँगा, ऐसा लाइट सोच रहा होता है। और लाइट ने उस दूसरे आदमी को ये बड़ी बेरहमी से मार दिया होता है। यहाँ पे लाइट ल्यूक से कह रहा होता है कि अब मैं डिसाइड करूँगा कि इस दुनिया में कौन रहेगा, वही रहेगा जो अच्छा रहेगा। और ल्यूक कहता है कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक हो जो बुरी आदत के साथ रह जाओगे, बाकी सारे इस दुनिया में अच्छे होंगे। तो लाइट कहता है मैं एक हाई स्कूल मॉडल टीनेजर मैं। तभी हमें G8 समिट दिखाया जाता है जिसमें इंटरपोल की मीटिंग हो रही थी और अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा ले चुके होते हैं और एक हफ्ते में हुई 58 से ऊपर मौतों के ऊपर बात कर रहे थे कि कैसे 58 से ज़्यादा क्रिमिनल्स जो जेल के अंदर बंद थे उनकी मौत हो चुकी है, वो भी कार्डियक अरेस्ट के ऊपर। और इसी के साथ ये सब एपिसोड एंड हो जाता है।